हेलो बच्चों, सभी मजे में? पक्का? अच्छा, तो आज हम द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन उसको स्टडी करने वाला है। और इतना तो पक्का ही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक आपकी एग्जाम में हमेशा रहेगा, बराबर है। तो इसके टॉपिक्स में 2 थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं और 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं। और नीट और जेईई एग्जाम में भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन के एमसीक्यूज को बहुत बार कंसिडर किया जा चुका है। ओके, तो पहले अकॉर्डिंग टू दी अवर पैटर्न, पहला है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करके उसका एक इक्वेशन है ना। ये जो इक्वेशन है इसको हमें डिराइव करना है। ओके, अभी ये जो बड़ा सा इक्वेशन है ना, उसको हमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन को डायरेक्ट रख के एक भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है ही नहीं। तो फिर ये इक्वेशन सिर्फ हमें डिराइव करना है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर है। तो पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन? ओके, तो सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर ईशांत शर्मा 6 मारता है, लड़के लोगों को मालूम चल गया होगा, है ना। लड़कियों को शायद मालूम नहीं चला होगा, है ना। चलो, तो लड़कियों के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हरमनप्रीत कौर अगर 6 मारेगी, हाँ, तो लड़कों और लड़की दोनों के लिए अलग एग्जांपल दिया ना मैंने, पूरा जस्टिफाई किया है आपको, है ना। क्रिकेट की बात कर रहा हूं। ईशांत शर्मा जब छक्का मरवाता है, 6 मरवाता है ना, और हरमनप्रीत कौर जब 6 लगाती है, अच्छा, तो वो मोशन ऑफ बॉल कैसे रहेगा? ऐसे वर्टिकल अपवर्ड होगा। 6 ऐसे थोड़ी ना जाता है, 6 ऐसे जाता है ना। 6 ऐसे जाता है ना, तो दोनों डायरेक्शन में जाता है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी जाता है, ऊपर भी जाता है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों कवर करता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज x, वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज y, है ना। तो द मेन टॉपिक इज कि ये जो मोशन ऑफ अ बॉल है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल है, बराबर है। तो ये मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल ऑफ फील्ड ऑफ अर्थ है। पहला वर्ड समझ में आया, है ना। ये जो मोशन ऑफ बॉल रहेगा वो अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ रहेगा। पॉइंट नंबर 1 पता चल गया आपको? ओके, ये मोशन है वो 2 डायमेंशनल रहेगी। पॉइंट नंबर 2 आपको मालूम चल गया, है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल में जाता है, तो जो पार्टिकल का वेलोसिटी रहता है हॉरिजॉन्टली, वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0। ये पार्टिकल हवा में है, तो एक्सेलरेशन दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, है ना। समझ में आ रहा है? वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, दैट इज वर्टिकल, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, और वर्टिकल में एक्सेलरेशन दैट इज अवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G 9.8 वो कांस्टेंट रहता है। ये पॉइंट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इट मूव्स विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी
एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? वापस, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो दिस 2 डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो क्या डिफाइन किया है हमने डेफिनेशन में? तो ये अगर थियरी को पूछना हो तो 4 मार्क्स के लिए कंसीडर किया जा सकता है, बराबर है। तो 1 + 3, 1 दैट इज फॉर डेफिनेशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, when an object thrown in gravitational field of earth, बराबर है, तो it moves with constant horizontal velocity and constant vertical acceleration। ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, constant horizontal velocity, है ना, and constant vertical acceleration। So this 2-dimensional motion is called projectile motion। और जो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है ना, तो उस पार्टिकल को हम बोलेंगे, दैट इज उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट, बराबर है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट का जो मोशन रहता है वो हॉरिजॉन्टल से, यानी अर्थ की सरफेस से कुछ एंगल पे जाएगा, तो दैट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल विथ द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंगल, है ना। और एक एग्जांपल दे दिया, अ मोशन ऑफ फुटबॉल व्हेन वी किक इट। तो एग्जांपल फुटबॉल का दिया है ना। अगर हम किक करेंगे फुटबॉल को तो वो ऐसे जाएगा ना, तो दैट इज अ मोशन ऑफ फुटबॉल व्हेन वी किक इट, है ना। दूसरा क्रिकेट का भी एग्जांपल दे सकते हो, एरोप्लेन का लैंडिंग और टेक ऑफ, है ना, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कंसीडर कर सकते हो। दिस मोशन इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। और ये जो शेप है ना, उस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। ये मैथ्स वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैथ्स में ये पूरा चैप्टर आएगा, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, है ना। बट फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट सिर्फ आपको शब्द, वर्ड को समझना है, दैट इज दिस शेप इज कॉल्ड अ पैराबोला, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का शेप कौन सा रहता है? पैराबोला। वर्ड में है ना, पैराबोला, हाइपरबोला, है ना, पैराबोला। क्लियर? ओके। तो अभी क्या करेंगे, तो हम यहां पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम समझते हैं, बराबर है। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस 2 डायमेंशन हो गया, यहां पे ओरिजिन हो गया, बराबर है। सिर्फ समझो, समझना जरूरी, बहुत इजी थियरी, 4 मार्क है, बट कॉन्सेप्ट आपको आते ही है, बस वापस मुझे समझाना है। ओके, तो ये मोशन जो है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पार्टिकल यहां से निकला तो विथ समवॉट एंगल, दैट इज प्रोजेक्टाइल एंगल, हम θ0 कंसीडर करते हैं। ओके, और ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा दैट इज ऐसे, है ना। तो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज v0। ओके, तो अभी यहां पे देखो v0 इज नॉट ऑन x एक्सिस एंड नॉट ऑन y एक्सिस, सो यहां पे v0 के 2 कंपोनेंट्स पड़ेंगे, 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे यहां पे। तो v0 के 2 कंपोनेंट्स, दैट इज वन इज ऑन x एक्सिस एंड अनदर इज ऑन y एक्सिस, बराबर है। तो x एक्सिस का कंपोनेंट को हम बोलेंगे v0x
और y एक्सिस के कंपोनेंट को बोलेंगे v0y। v0 के दो कंपोनेंट हमने आगे किया है ना, वेक्टर a के दो कंपोनेंट और x एक्सिस के लिए x कंपोनेंट ax दैट इज a cos थीटा एंड y एक्सिस पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a दैट इज a sin थीटा। हाँ, तो देखो, तो v0x will be v0 cos theta, that is v0 cos theta 0, and v0y that is v0 sin theta 0। बोलो समझ में आया? तो ऐसे हर एक पॉइंट पे v0 के कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर एक ऐसा और एक पॉइंट ले लूं तो ये पॉइंट पे वेलोसिटी वो टेंजेंशियल रहेगा, ऐसे जा रहा है तो टेंजेंशियल दैट इज ऐसे रहेगा v0। ओके, तो यहां से दो कंपोनेंट दैट इज दिस एंड दिस दैट इज v0x एंड यहां पे v0y है ना। बट एट मैक्सिमम हाइट यहां पे, अभी यहां से तो पार्टिकल ऊपर नहीं जाएगा ना, मैक्सिमम यहां पे आएगा है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट v0 का नहीं आएगा, बराबर है। ओके, तो यहां पे अगर टेंजेंशियल ड्रॉ करना हो तो ऐसे जा रहा है तो वो टेंजेंशियल ऐसे रहेगा, बराबर है। तो ये जो v यहां पे जो कंपोनेंट रहेगा v0 का, अच्छा, तो वो v0 का v0x वाला रहेगा, बराबर। अगर इस पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल ऐसे नीचे आ रहा है तो v0 ऐसे आएगा। ओके, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो यहां से दो कंपोनेंट ऐसे पड़ेंगे दैट इज v0x एंड यहां पे v0y। बोलो समझ में आए? ये सभी कंपोनेंट्स आपको क्लियर एंड कट हो गया है ना। तो ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो मैक्सिमम हाइट पे अगर हम वर्टिकल ऐसे किसी बॉल को थ्रो करते हैं दैट इज वर्टिकल मोशन, हमने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर 3 में। तो वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 रहता है, बराबर है। बट प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इज नॉट 0, दैट इज v0x कंपोनेंट, दैट इज v0x इज इक्वल टू v0 cos थीटा। समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, है ना। अभी हम यहां से क्या करेंगे, तो हमें तो यहां पे y और x डिस्टेंस के इक्वेशंस बनाने हैं। ओके, चलो, तो पहले हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का इक्वेशन बनाते हैं। बट एक काम करते हैं, पहले हम वेलोसिटी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके, तो यहां पे डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज vx। ओके, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, दैट इज v इज इक्वल टू v0 प्लस at, बराबर है। a दैट इज एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल पे नहीं है, वर्टिकल पे ही है ना। तो वैसे तो v इज इक्वल टू v0 फ्री फॉल है, एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सो a विल बी g एंड g इज ऑलवेज टूवर्ड्स डाउनवर्ड, तो a की जगह पे माइनस g लेंगे, तो v इज इक्वल टू v0 माइनस gt, बट g इज ऑलवेज इन वर्टिकल डायरेक्शन। यहां पे तो हॉरिजॉन्टल है ना, तो v इज इक्वल टू v0 माइनस gt आएगा, पर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल पे v इज इक्वल टू v0 माइनस gt नहीं लिख सकेंगे, क्लियर। तो vx इज इक्वल टू v0, दैट इज v0 ऑफ x कंपोनेंट एंड v0x दैट इज v0 cos थीटा, क्लियर। दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया।
ओके, अभी वर्टिकल वेलोसिटी, ओके, तो वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज v वाई, अच्छा, वेलोसिटी का इक्वेशन v इज इक्वल टू v0 माइनस gt, समझ में आया ना? ये तो है ही ना अपना इक्वेशन, यहां पे नहीं लिया v0 माइनस gt, नहीं लिया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, दैट इज वर्टिकल, तो वो कंपोनेंट नहीं आएगा। हाँ, तो बट ये तो यहाँ पे आएगा gt माइनस gt वाला, ओके, तो vy इज इक्वल टू v0 बाई माइनस gt, है ना? तो vy इज इक्वल टू v0y का इक्वेशन v0 साइन थीटा 0, v0 साइन थीटा 0 माइनस gt। बोलो, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया vx एंड vy, वेलोसिटी का हो गया ना, जो कि उसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे, हमें तो y दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस एंड x दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इन दोनों का काम है सिर्फ, बराबर है? ओके, तो पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का इक्वेशन बनाते हैं। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज x, ओके, x इज इक्वल टू, क्या है इक्वेशन? x इज इक्वल टू v0t, हाँ, तो v0t, बट ये v0x आएगा x डायरेक्शन के लिए, माइनस 1/2 gt स्क्वायर, माइनस 1/2 gt स्क्वायर, बट g इज ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड, तो यहां पे वो gt स्क्वायर वाला पोर्शन नहीं आएगा। बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? ये अपना ही इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, बट हॉरिजॉन्टल में तो सिर्फ वेलोसिटी रहता है, तो 1/2 at स्क्वायर दैट इज माइनस 1/2 gt स्क्वायर वाला पोर्शन नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल के लिए, तो ओनली v0t आएगा, हाँ, तो v0x दैट इज v0 cos थीटा, v0x दैट इज v0 cos थीटा 0 और इनटू t, है ना? तो यहां से हम क्या करेंगे, t को सब्जेक्ट बनाएंगे, टाइम को, सो टाइम t इज इक्वल टू v0 cos थीटा 0 x के डिवाइड में आ जाएगा, सो x डिवाइड बाय v0 cos थीटा 0, ओके, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, समझ में आया? तो ये x के इक्वेशन को यूज कर किया हमने, अभी हमें तो इक्वेशन वर्टिकल डिस्टेंस y को लाना है, ओके, तो वर्टिकल डिस्टेंस, ओके, तो वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज y, अच्छा, y का इक्वेशन क्या रहेगा? डिस्टेंस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू v0t, ओके, दैट इज v0y, v0 का y कंपोनेंट माइनस 1/2 gt स्क्वायर, अभी यहां पे तो ये पोर्शन आएगा ना अपना कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, वर्टिकल है तो वर्टिकल में एक्सेलरेशन रहता है, तो वो लिखा हमने पोर्शन, ओके, चलो, तो दैट इज y इज इक्वल टू, हाँ, v0y की जगह पे हम लिखेंगे v0 sin थीटा 0, और जहां पे t है तो वहां पे इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, है ना? तो यहां पे अपना थ्योरी खत्म, सिंपल, ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा, बराबर है? ओके, तो लाते हैं हम इस इक्वेशन को, है ना? तो यूजिंग इक्वेशन 1, चलो इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, बराबर है? ओके, तो y इज इक्वल टू, चलो v0y दैट इज v0 sin थीटा 0, हो गया, t की जगह पे t का वैल्यू x बाय v0 cos थीटा 0,
हो गया फर्स्ट टर्म का, -1/2 g और t स्क्वायर है ना, तो t स्क्वायर इसका स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज x² बाय v0 स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा 0 दोनों का स्क्वायर होगा, v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 0 हो गया ना। बस अभी यहाँ पे हमें आंसर ही लिखना है, तो क्या होगा, तो v0 यहां पे कैंसिल होगा। ओके, तो साइन थीटा 0 बाय कॉस थीटा 0, साइन बाय कॉस दैट इज स्टैंडर्ड 10, साइन बाय कॉस दैट इज tan थीटा। ओके, तो दैट इज y इज इक्वल टू tan थीटा 0 इंटू x, v0 तो कैंसिल होगा, देखो फर्स्ट टर्म आ गया, हो गया ना। ओके, और माइनस यहां पे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, दैट इज -1/2 g x² बाय v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 0। बोलो, जो इक्वेशन हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए लाना था तो वो आ गया ना, एकदम सिंपल वे से इतना ही यूज करके हो गया। समझ में आया ये टॉपिक? क्लियर? ओके, और ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपने पैराबोला के इक्वेशन से। ये मैथ्स में आता है टॉपिक, है ना, पैराबोला का टॉपिक आपको मैथ्स में आया है ना। तो इस इक्वेशन को अगर हमें कंपेयर करना हो तो दिस इज कांस्टेंट और x, तो ax माइनस ये x वाला टर्म हो गया, तो इसके बाद x² वाला टर्म है, तो बाकी का जो कांस्टेंट है उसको b बोल सकते हैं, है ना। सो दिस इक्वेशन comparing with parabola equation, y is equal to ax minus bx²। देखो ax माइनस बाकी का सब b और x², ये पैराबोला का इक्वेशन है। Okay, so that is thus the path of projectile motion, projectile object is parabola, बोलो समझ में आया ये टॉपिक, है ना। इतना क्लियर समझ में आना चाहिए। ओके, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन के जो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स यहाँ पे डिराइव किए हैं, ये भी आपको आ ही रहा है। ये टॉपिक भी हमने सॉल्व किया था और ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ in such a way that it moves with constant horizontal velocity and constant vertical acceleration, है ना, this two-dimensional motion is called projectile motion। बोला टॉपिक में आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया ना, हो सकेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट थियरी है 4 to 5 मार्क्स के लिए, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा ये। क्लियर? पक्का कर सकोगे ना? तो इतना टॉपिक आप क्लियर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।